जैसे दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलबरिश चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ रहस्य बताने वाला हूँ, जो रहस्य यहाँ के जनजाति यानी ट्राइबल लोग लेकर चलते हैं। आज बात कर रहा हूँ मैं गोंडियन समाज की, जहाँ पे गोंडोला में आने वाले सभी जनजाति जो है वो इसमें आते हैं और उनका एक पर्व होता है जिसे पंडुम कहा जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि पंडुम यानी त्यौहार होता है, कोई ना कोई त्यौहार होता है, लेकिन पंडुम क्यों, उसको पंडुम क्यों बोला जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। प्लीज़ यह वीडियो पूरा देखना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे लोगों ने कुछ श्रद्धा है, कुछ परंपरा है, कुछ गलत तरीके से शुरू की, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा हमारे जो पुरखा है वो बहुत ही टैलेंटेड लोग थे। उनको ये तो लगा कि चलो हम प्रकृति को बचाने की शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस प्रकृति को बचाने की प्रक्रिया को इन लोगों के परंपराओं में, कल्चर में नहीं डाल देंगे, तब तक प्रकृति की रक्षा नहीं होगी। ये बात उनको पता थी और उन्होंने फिर यही किया कि यहाँ के जनजाति लोगों के, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ गोंड जनजाति में, यहाँ पे पंडुम करके त्यौहार आते हैं और पंडुम में इतना गहरा अर्थ भरा है कि आप समझ नहीं सकते, और समझेंगे तो आप इस कोया पुनम को ऐसे पकड़ के रखेंगे। बहुत लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, इसको बचाओ, उसको बचाओ। ये गवर्नमेंट को क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि यह है कि विज्ञान बहुत आगे चल गया है और विज्ञान में इंसान को जिंदा रहना है तो सिर्फ यही मोटो लिया गया कि इंसान को जिंदा रखना है, उसकी मूलभूत सुविधाएं करनी है, और बाकी जो कल्चर है, बाकी जो नेचर है उसका ह्रास किया गया, यानी उसको तोड़ मरोड़ा गया। ऐसे कब तक हम जिंदा रह पाएंगे? टेक्नोलॉजी ऑक्सीजन नहीं बनाती। देखिए दोस्तों, ये ऑक्सीजन है और ये प्रकृति जब तक रहेगी तब तक हमारा वजूद है। इसलिए यहाँ के ट्राइबल जनजाति लोग अपने कल्चर में से इसको बचाते हैं। आज भी कहीं हाईवे बनाने का हो, आज भी कहीं एयरपोर्ट बनाने का हो, आज भी कहीं आदिवासियों की ज़मीन छीनकर वहाँ पे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करने का हो, वहाँ के आदिवासी उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी प्रगति तो हो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा भी हो। दोस्तों, पंडुम के बारे में जानने के लिए हर त्योहार पर, हर ऋतु पे आपको पंडुम नजर आएंगे। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ये पर्व यानी उत्सव ही होता है, लेकिन इसके पीछे की जो विचारधारा है ये समझना जरूरी है, नहीं तो हम थोड़ा सा चूक सकते हैं। दोस्तों देखिए, गोंडी भाषा में पंडुम का अर्थ होता है बनाए रखना, व्यवस्था को बनाए रखना। एक जीनियस ने यहाँ पे देखा कि आम जो होता है, आम का पेड़ जो होता है, उसके बारे में कुछ नियम बनाए, उसको कहा जाता है गोंडी में मरका पंडुम। अभी चैत्र महीने में जो सीजन चल रहा है, इसमें 4 प्रकार के फल आते हैं। आम भी आता है, तेंदू भी आता है, महुआ भी आता है और चार भी आता है। ये जो फल है ये इसी त्यौहार में होते हैं। इन फल को खाना भी है और इस फल की जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचाना भी है, और इसको नाम दिया जाता है पंडुम। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं मरका पंडुम की बात करूं, मरका यानी आम और पंडुम। इस पंडुम में एक आप भी देख सकते हो, ग्रामीण एरिया में अगर आप जाते हो तो कोई आदमी होता है, उसके घर में एक पेड़ होता है जिसको आम लगे, लेकिन वो खाता नहीं, आपको भी तोड़ने नहीं देता। वो ये कहता है कि इसकी पूजा होने की है, फिर आप खाओ। ऐसा क्यों होता है? उसकी धारणा ऐसी क्यों होती है? क्योंकि उनके पुरखों ने हमें पहले ही बता दिया है कि मरका पंडुम जब तक आप नहीं करते तब तक नहीं खाना। ये कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि आम की जो कोश होती है, जो बीज होता है, वो परिपक्व हो गया, परिपूर्ण हो गया, और उसके तोड़ने के बाद वो बीज कहीं पे भी गिरे तो वो पेड़ उगा सकता है, यानी कि इस पेड़ की जो आने वाली पीढ़ियाँ है वो सही ढंग से तैयार हो और उसका बीज जो है वो कहीं पे भी लगे और इस झाड़ का जो पेड़ है उसका वंश वेल विस्तार हो। तो यह जो बातें हैं इस पंडुम, तेंदू, चार ऐसे जो फल होते हैं, इस फलों पे भी लागू होता है। मैंने जैसा बाकी वीडियो में बताया, दादा नारायण मरकम जी ने भी आपको बताया कि कैसे हम करते हैं। हम फूल जो होते हैं वो जिससे परागकण उसके नहीं जाते, वही फूल तोड़ते हैं और वही फूल फड़ापिन के पास चढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी पेड़ को उसके वंश वेल विस्तार जो होता है उसमें दखल नहीं देते हम लोग। हमारे पुरखों के द्वारा मरका पंडुम के पाटे हैं, उस पाटों को अगर आप पढ़ ले, अच्छी तरह से समझ ले, तो उस पाटों में संवाद दिया जाता है, एक बड़े बुजुर्ग का और एक बच्चे का। बच्चा उसको पूछता है कि हम आम कब खाएं, वो बुजुर्ग उसको बताता है कि जब उसकी कोशिका भर जाए
तभी आपको खाने का उसका अधिकार है। और इसका एक साइड इफ़ेक्ट हमें मिलता है जिन लोगों को पता नहीं है कि आम कच्चे खाते हैं, जब उसका बीज पका नहीं छोटे से तोड़ लेते हैं, लेकिन इस छोटे से आम में से जो एसिड निकलता है थोड़ा सा, जो मुंह को लगता है और बहुत सारे बच्चों के मुंह को छाले आता है। तो इसीलिए गोंडियन लोगों में ये पहले से रूल है कि किसी भी पेड़ को, किसी भी फल को परिपक्व होने के बाद ही तोड़े, उसका मजा ले। इसका एक दूसरा रीज़न आपको बता दूं, शहरों में तो नहीं होता। शहर में आप अगर रहते हैं तो कहीं भी कोई पेड़ नहीं उगता, आपको लेके आना पड़ता है। लेकिन गांव में ऐसी सिचुएशन नहीं है। गांव में कहीं भी कोई भी फल का पेड़ कहीं भी उग जाता है। इसका मतलब ये है कि हम इस प्रकृति जो पेड़ है उसके जो वंशवेल है, जो आने वाले पुरखों और वो बीज है, उसको संभाल के रखना ही पंडुम है। किसी भी नियम को बनाए रखना पंडुम है। और दोस्तों यह पंडुम होते इसलिए है कि यह पंडुम मेरे दादा के काल में था, मेरे काल में है, और मेरे आने वाले जो नाती के नाती के नाती हैं, जो उमरकाम सर बताते हैं, उनके यहाँ पे भी ये पंडुम किया जाएगा। और पंडुम का अर्थ होता है व्यवस्था को बनाए। देखिए आपको दोस्तों जो गोंडवाना सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये बात ध्यान में रखिए। जैसे कि प्रशासन चलाना है, मांदी चलाना है, गांव का प्रशासन, गढ़ का प्रशासन, उसके लिए एक प्रशासन होता है। एजुकेशन के लिए गोटुल एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे इस प्रकृति के बारे में पंडुम या अन्य कुछ जानकारी के बारे में गोटुल में आपको एजुकेशन दिया जाता है। आपको सृष्टि के संरक्षण के लिए कुछ दर्शन है, वो उसको कोया पुनेम कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूँ, पुनेम यानी पु यानी सत्य, नेम यानी रास्ता। इसका दूसरा भी अर्थ होता है कि पुनेम का अगर आप प्रोनाउंसिएशन ले तो क्या होता है, पुनेम। उसको अगर फोड़ दिया जाए तो पुन प्लस नेम। अभी पुन का अर्थ होता है जानना, और यानी पुनेम आपको ये बताता है, और नेम यानी रास्ता, जानना रास्ता, जानने की ओर जाने का रास्ता, यानी जानना, सत्य, प्रकाश, ये शब्द एक दूसरे से मिलजुलते हैं। और पुनेम यही बताता है कि अपने समाज को, अपने कोयतुरिन समाज को अपडेट करते रहो, और यही अपडेट धीरे धीरे बहुत हज़ारों सालों से होता है। यही कोया पुनेम का नियम है। तो दोस्तों जो लोग कोया पुनेम को थोड़ा हल्का भारी ले लेते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि कोया पुनेम के डीप में चले जाए। आप इस सृष्टि के बहुत सारे ज्ञान को, रहस्य को समझ पाएंगे। और जिन लोगों को लगता है कि जी ये जनजाति लोग कुछ भी चेहरे वेहरे लगा के आधे नंगे होके बजा के नाचते हैं, गाते हैं, हर 15 दिन में इनका कुछ ना कुछ छोटा सा त्यौहार होता है, उन लोगों को ज़रूरत है इनके पंडुम जैसे त्योहारों को समझने की। क्योंकि एक पंडुम कहता है कि इस व्यवस्था को आगे हजारों सालों तक ले जाना है, तो हमें इसको परंपरा के तहत लाना है। और इस आम के पेड़ का नहीं, आम के फल का नहीं, तो बहुत सारे फलों के लिए, बहुत सारे वनस्पतियों के लिए पंडुम किए जाते हैं। और उसको बचाकर उस पंडुम में उसका पाटा जो पूरा विवरण बताता है, साइंटिफिक रीज़न बताता है, और उसके नियम को लेकर चलकर आज ट्राइबल यहाँ तक आया है। तो सभी समाज, सभी धर्म, पंथों के लोगों को एक निवेदन है कि यहाँ की जनजाति की नाल जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको तोड़े नहीं, इसको संभाल कर रखे। और हो सके तो ट्राइबल लोगों के सभी नियम अगर यह संसार अपना लेता है, बहुत बड़े विनाश से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे नॉलेज है जो हमारे मरकम दादा देते रहते हैं हमेशा। उन्होंने ये नॉलेज मुझे बताया था, उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे भी इसको डाला है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में कुछ रत्न हैं जो कोया पुनेम को सही से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ना ही किसी का अहंकार है, ना ही किसी का गर्व है, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान है। सिर्फ हमें उसको समझना पड़ेगा। यह वीडियो अगर पसंद आता है और हमारी जो अद्भुत रहस्य है धीरे धीरे मैं आपके सामने लाता रहूँगा, ये चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो अलग से एक वीडियो बनाता हूँ, उसके लिए दूसरी एक चैनल है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, SR के ब्लॉग नाम का एक चैनल है, जो चैनल पे मैं बाकी वीडियो डालता हूँ जो मेरे पत्नी के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो वीडियो मैं उस चैनल पे डालता हूँ। तो उस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पे तो आप बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।